नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो एट प्रेजेंट आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग है इनकी, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। एंड गाइस, फिर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट हो वही लीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए कोई भी सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। तो आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, इस वक्त क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर, आपकी बातों को लेकर, आपकी थॉट्स को लेकर क्या सोच रहे हैं वो। क्या सोच रहे हैं। ओके, पहला कार्ड हमारे पास आया है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। दूसरा हमारे पास सिक्स ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है। हमारे पास नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड आया है। तो बेसिकली आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं इस टाइम, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा फिक्स डिसीजंस के ऊपर अभी नहीं आए हैं। ठीक है, यहाँ पर वो किसी तरीके की स्टेबिलिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके के ठहराव को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर उन्होंने कोई नई शुरुआत करी है तो वो कहीं ना कहीं कार्मिक शुरुआतें हैं उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना गए हैं या आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी, जैसे ही मैंने ऐसे बोला वैसे ही हर्मिट का कार्ड यहाँ पे निकला है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे निकला है। तो जैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर नई शुरुआत करी है, इनको ये लगा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली पर्सन आपकी ज़िंदगी से बाहर गए, सडनली आपकी ज़िंदगी से बाहर गए, बहुत खासा कुछ पहले से ना बताया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। ठीक है, एंड यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको धोखा दे के गए, आपको तकलीफ़ दे के गए, आपको कुछ ऐसा बोल कर गए जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। आपके प्यार की ज़रा भी कीमत नहीं करी इन्होंने, आपके साथ सोल कनेक्शन की भी ज़रा भी कीमत नहीं करी इन्होंने, किसी चीज़ की इनको कोई परवाह नहीं थी। अंधाधुंध चले गई आपकी ज़िंदगी से बाहर। आप इनके सामने रोते रहे, परेशान होते रहे, मगर इन्होंने आपकी नहीं सुनी। कुछ लोगों के लिए आप इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिले हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए आप इनको अपने वर्क प्लेस पे मिले हो सकते हो, या पुराना कोई एजुकेशन आपका इकट्ठा है, आप बचपन में जैसे साथ में पढ़ते थे, या सेम स्कूलिंग है, सेम कॉलेज है, ऐसा कोई एजुकेशन सेम है आप दोनों की। यहाँ पे मुझे कुछ यंग लोगों की भी वाइब्रेशन आ रही है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपकी उम्र अभी 20-21 साल की है, अभी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, या वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 21 साल के हैं, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, या 19 साल के हैं, 20 साल के हैं, ऐसे है आपकी उम्र, या 21 साल के हैं। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, इनके पार्टनर चले गए, आपके पार्टनर चले गए आपको छोड़कर, कोई फ़िक्स कमिटमेंट, कोई फ़िक्स बेसिस पे गए। इनको लगा कि वहाँ से इनका अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, वहाँ पे अच्छी चीज़ें चलेंगी, बट वहाँ पे कुछ खासा टर्न आउट नहीं हुआ है। वो कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, कार्मिक हुआ है चीज़ें, वहाँ पर चीज़ें उथल पुथल हुई है, वहाँ पे चीज़ें बैलेंस नहीं हुई है। आपके साथ इनका सोल कनेक्शन है, बट इन्होंने सोल कनेक्शन की भी कोई परवाह नहीं करी। इनको महसूस होता था कि वो सोल कनेक्शन है, लेकिन इन्होंने फिर भी परवाह नहीं करी है, और ये आगे अंधाधुंध चलेगा। अभी पछता रहे हैं उस चीज़ को लेकर, इनको रिग्रेट है उस चीज़ का, इनको अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड चीज़ें नहीं हो रही। और शायद अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे कि बैलेंस बन जाए, बैलेंस बन जाए, बट वहाँ पे हो नहीं रहा।
हो सकता है आप दोनों के सेपरेशन हुए हुए साल भर भी हो चुका हो, 1.5 साल हो चुका हो, 2 साल हो चुके हो, कुछ लोगों के शायद 3 साल भी हो चुके हो। बिकॉज़ यहाँ पे या तो महीने के अंदर आपकी है गिनती या फिर आपकी गिनती सालों में भी हो सकती है। अगर इससे भी कम टाइम पीरियड है तो भी आपके पर्सन ने पूरी मेहनत करी है यहाँ पर कि वो पर्सन के साथ जो भी इनके साथ गए हैं, जिनके साथ भी गए हैं, या फिर जो भी इन्होंने चॉइस करी अपनी ज़िंदगी में, अगर आपको चूज़ नहीं करा तो अपनी लाइफ में किसी और चीज़ को चूज़ करा, कैरियर को चूज़ करा, प्रोफेशन को चूज़ करा। जिसको भी चूज़ करा वो उसको पूरा 100% दे रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन वहाँ पर बैलेंस नहीं बन पा रहा, बहुत टाइम से बैलेंस नहीं बन पा रहा। परेशान हो रहे हैं अभी उस नई शुरुआत को लेकर। करें तो करें क्या? देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये परेशान हो चुके हैं, ये इनको ये चीज़ लगती है कि लॉस्ट हो गए, खो गए हैं ये उस मझधार के अंदर, इनको यही नहीं समझ आता। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, लोग सुनाए जा रहे हैं इनको। किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। लोगों की बातों में आ रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उनके ऊपर ओपिनियन के ऊपर चीज़ें बना रहे हैं ये अपनी ज़िंदगी में। आपको लेके तो ये पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि आपके बारे में क्या बोले क्या नहीं बोले। इतना ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं ये अपनी सिचुएशन में। अकेलापन, लोनलीनेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फील हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए शायद आप दोनों के बीच में कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। जो भी इश्यूज़ हो सकते हैं, यहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है, काफ़ी परेशान है, लॉस्ट की एनर्जी में है। आपको झूठ बोले हैं, आपको धोखा दिए हैं, इनको लगता है कि अब ये इनका कर्मा है कि ये उस चीज़ को नहीं संभाल पा रहे अपनी आगे की ज़िंदगी में, कि इनकी लाइफ में चीज़ें सेटल नहीं हो रही, इनकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हो रही। ये सोच रहे हैं इस टाइम पे। देखिए चैरियट का कार्ड आया है। काम के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, काम की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपसे माफ़ी भी मांगे अब, क्योंकि परेशान है। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, आपको कुछ गलत बोला है, किसी तरीके का गलत रवैया करा है, गलत बोला गया है यहाँ पे, या फिर आपको कुछ एकदम से आपको छोड़ कर चले गए। शायद इस वजह से इनकी लाइफ ऐसे डिस्टर्ब्ड हो गई है। ये इस टाइम अपने कैरियर, अपने फाइनेंस की तरफ फोकस करे हुए हैं, इन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है पीछे, और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे पीछे, और डेविल का कार्ड आया है। नेगेटिव चीज़ों में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि किसी नेगेटिव हैबिट में भी हो, ये कोई नेगेटिव लाइफस्टाइल हो, नेगेटिव हैबिट हो, ये बहुत ज़्यादा खर्चों के अंदर है, बहुत ज़्यादा डेप्ट के अंदर है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। उधार में जी रहे हैं, पैसे बहुत कम है इस टाइम पे इनके पास, या फिर बहुत ज़्यादा लोन्स हो गए हैं इनके पास, ऐसा भी चीज़ें हो सकती है। फाइनेंशियली चीज़ें ख़राब हो रही हैं। 2 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ वैंस, आई सेड सोर्ड्स, एम्परर की एनर्जी आ रही है। ये ट्विन फ्लेम ट्विन सोल की वाइब्रेशंस हो सकती है। जिन्होंने पाइल सिलेक्ट करी है वो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो सकते हो, या फिर सोलमेट हो सकते हो, या फिर ये सेम जेंडर रिलेशनशिप या सेम जेंडर भी हो सकते हैं। ठीक है, आप दोनों, ये भी चीज़ हो सकती है। ये क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, ये चीज़ों से हटना चाहते हैं, दूर हटना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें डेवलपिंग नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव चीज़ें हैं यहाँ पर। नेगेटिव चीज़ें भी मैं नहीं बोलूँगी, यहाँ पे इनको फील होता है कि बहुत ज़्यादा ये बंध गए हैं इन चीज़ों में। ठीक है, कोई लाइफस्टाइल हो सकता है कि लाइफस्टाइल इनकी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई है, लगातार काम करना पड़ रहा है, और फाइनेंसेस उतने है ही नहीं, जितनी इनकी मेहनत है उतने फाइनेंसेस नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि कोई नेगेटिव सिचुएशन में है, रिलेशनशिप में है, सिचुएशन में है, जो भी है कि इनका किस्सा कहानी, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। किसी नेगेटिव एटमॉस्फेयर के अंदर फंसे हुए हैं, बिकॉज़ यहाँ पे लोग काफ़ी कुछ कह रहे हैं शायद इनको, या फिर ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा कुछ व्यू पॉइंट बना के बैठे हैं और उस चीज़ को छोड़ने को तैयार नहीं। कोई चीज़ इन्होंने पकड़ रखी है अपने दिमाग के अंदर। ये सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो गए, अब आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक सक्सेस पाना चाहते हैं। काफ़ी हद तक यहाँ पे स्ट्रेंथ रखे हुए हैं, कैलिबर रखे हुए हैं, बट अभी भी मैं ये चीज़ बोलूँगी कि थोड़ी रिजिडिटी है यहाँ पर।
हालांकि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो या सोल कनेक्शन है, कुछ ना कुछ ऐसा है, बट ये उस चीज़ को अभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या तो उससे भागना चाहते हैं या फिर इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहते। बट काफ़ी हद तक ये अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में अभी बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। इनको लोनलीनेस की वाइब्रेशन होती है, भले ही किसी के साथ है या नहीं है। इनको आपकी याद आती है, इनको आपकी एनर्जीज फील्ड, आपकी जो है लव, उसकी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। या अकेला फील करते हैं खुद को, ये उस जगह से, उस एटमॉस्फेयर से आगे बढ़ना चाहते हैं। फाइनेंशियली डेप्थ चल रहे हो इस टाइम पे, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। मल्टीटास्किंग में हो, एक से ज़्यादा जॉब कर रहे हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल्स हो, कंपटीशन के अंदर हो, कॉम्पिटिटिव वाइब्स हो, या कोई ऐसे कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ पर एक दूसरे के साथ एनर्जीज़ के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। बिकॉज ये एक्सट्रीम वर्कहोलिक हो गए हैं आप। इनको एक लैक फील हो रहा है, एक अकेलापन फील हो रहा है ज़िंदगी में, और उससे दूर हटने के लिए ये अपने काम के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, अपने वर्क के ऊपर, अपने प्रोफेशन के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी तरफ आगे की तरफ मुड़ना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी अपने एटमॉस्फेयर में खुश नहीं है इस टाइम पर। बहुत डिस्टर्ब्ड एनर्जी है इनकी, लॉस्ट एनर्जी है इनकी, ब्लॉक्ड एनर्जी है इनकी। हो सकता है कि इन्होंने आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया हो, या आपका नंबर ब्लॉक कर दिया हो, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया हो। बट आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन है, एक अच्छा कनेक्शन है। यहाँ पे देखिए लवर्स का कार्ड भी है, डेविल का कार्ड भी है। किसी ऐसे कनेक्शन में है ये जो अनडिवाइंड है, जो कार्मिक है, या फिर कोई ऐसा कनेक्शन जो इनके लिए फ्रूटफुल नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, ये कनेक्शन जो है वो जगह से भी हो सकता है, ये कनेक्शन इनके वर्क प्रोफेशन से भी हो सकता है, कनेक्शन किसी इंसान से भी हो सकता है। सो ये प्लीज़ ओपन एंडेडली रीडिंग है, ओपन एंडेडली ही लीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि अगर मैं कनेक्शन बोल रही हूँ तो यानी कि वो थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन ही है। हो सकता है कि कई वर्क प्लेस की वजह से कुछ इन्होंने ऐसे डिसीजन लिए हैं, कैरियर की वजह से कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं, बट वो डिसीजंस इनके लिए सही नहीं है, वो डिसीजंस इनके लिए ख़राब है। वो इनकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, वो इनकी उड़ान को रोक रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बिकॉज इनको कोई कहते हैं ना कि इनको कोई ऐसी एनर्जीज सराउंडेड है जो नेगेटिव है, या फिर अगर मैं बोलूँ ऐसी सिचुएशन सराउंडेड है जिसकी वजह से इनका अंदर की एनर्जीज़, इनके मन की एनर्जीज़ जो है वो ये सोचती है कि चीज़ें नहीं होंगी, यानी नेगेटिव सोचती है, चीज़ें नहीं होंगी, मैं सक्सेस नहीं पाऊँगा, ये सारी चीज़ें। जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि वो सक्सेस पाएंगे, अगर एफ़र्ट्स कर रहे हैं तो क्यों नहीं पाएंगे। बट इनको डर भी है कहीं ना कहीं कि शायद लाइफ में बहुत कुछ अभी ख़राब ना हो जाए, एफ़र्ट्स करते हुए भी फाइनेंशियली ख़राब ना हो जाए, या इमोशनली इनको बैक स्टेप ना किया जाए, ये सारी चीज़ें। आप दोनों एक डिवाइनली गाइडेड कपल हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एंड डेफिनेटली पर्सन आपकी तरफ आगे मूव करेंगे। बट एट प्रेजेंट मोमेंट ये अभी क्या सोच रहे हैं, ये अभी तो अपनी ज़िंदगी को लेकर बड़े ज़्यादा परेशान है। अपनी ज़िंदगी में इनकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब इनबैलेंसेस चल रहे हैं। ये अपनी इनर लाइट को ढूंढना चाहते हैं, ये अपनी पीस को ढूंढना चाहते हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन में है ये समझ चुके हैं कि जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांस है, वो इनके लिए फ्रूटफुल नहीं है, और इनको वहाँ से बाहर निकलना है। वो इनके लिए नहीं बनी है। या अगर कोई इंसान भी है इनकी ज़िंदगी में तो वो इनके लिए नहीं बना है, वो फ्रूटफुल नहीं है। वहाँ से इनको बाहर निकलना है, वहाँ से आगे बढ़ना है। पर कहाँ आगे बढ़ना है, ये सोल कनेक्शन को रिकॉग्नाइज़ नहीं करना चाहते, ये उस चीज़ को भूल जाना चाहते हैं, या फिर उसे दूर भागना चाहते हैं। इनका गुस्सा तेज़ हो सकता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हो, इन्हें इरिटेशंस बहुत जल्दी होते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अथॉरिटेटिव एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा, दूसरों की सुनते हैं पर मानते नहीं हैं ज़्यादा आसानी से। कोई इन्हें बहुत जल्दी से किसी चीज़ के लिए कन्विंस नहीं कर सकता,
हाँ, अगर ये बात अलग है कि अगर कोई इंसान इनके दिल के बहुत करीब है तो वो इन्हें कन्विंस कर सकता है किसी भी चीज़ के लिए, बट जर्नल टर्म्स में कोई इन्हें बहुत जल्दी कन्विंस नहीं कर सकता। ये ऐसे पर्सन नहीं है जो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग हो, और ये इस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आपके साथ इनका कोई भी सोल कनेक्शन है या कुछ भी ऐसा है, बिकॉज इनको रह रह कर आपकी याद आ रही है, इनको रह रह कर ये सोचने में मजबूर हो रही है ज़िंदगी की अगर नई शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि वो जो भी पर्सन था वो सही था। अगर आपने इन्हें कुछ सलाह दी है तो वो सही है, या अगर आप थे आपने इन्हें प्यार दिया तो वो सही था, वो आप थे, लेकिन उस चीज़ को अभी एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है पूरी। मैं यहाँ पे एंजल गाइडेंस लूँगी आपके लिए, ठीक है। एंजल गाइडेंस लेंगे कि एंजल्स हमें जो भी गाइड करना चाहे इस पॉइंट पे, इस टाइम फ्रेम में। ये मैंने यहाँ पे एंजल गाइडेंस ले लिए है। कुछ ज़ोडिएक साइन अगर आप देखिए, ये ऑल साइन ही रीडिंग है, इसमें मुझे कोई स्पेशल ज़ोडिएक साइन की एनर्जीज़ नहीं आ रही है। सो या मैं इस फाइल में, इस रीडिंग में कोई ज़ोडिएक साइन आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। अगर मुझे एनर्जीज़ आती हैं कोई ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स की तो मैं खुद बता देती हूँ, बट अगर फिर भी आप जानना चाहते तो जेमिनाई की है, कैंसर की है, लियो की है, कैप्रिकॉन्स की है, एरीज़ की है, वर्गोस की है। कार्ड्स के अकॉर्डिंग ये है, वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉन है। ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, टोरस एंड कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसमें ऑल साइन ही रीडिंग है ये, ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत स्पेसिफिक कोई साइन नहीं आया। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ एरियल। It's important to have balance. Working multiple jobs or projects at once make work fun. ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि बैलेंस बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक साथ बहुत सारा काम या प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हैं, पर मेक श्योर कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बर्डनसम ना हो, बर्डन ना क्रिएट करे, बल्कि आप उसमें दिलचस्पी लें, आप उसमें फ़न लें, तब आप जाकर वो चीज़ कीजिए। अदरवाइज़ आपका बैलेंस, आपका इनर बैलेंस भी ख़राब होगा, ठीक है। सेकेंड है आपके लिए 2 ऑफ रफेल। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है और ये कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जी भरा है। 2 हार्ट्स डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल। आप दोनों का कनेक्शन जो है वो कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट करने के लिए हुआ है। काइंड स्पिरिट, आप दोनों की स्पिरिट बहुत ज़्यादा प्योर है, लविंग है, काइंड से भरी हुई है, ब्यूटीफुल है, गॉड के द्वारा बनाई गई बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही लॉयल और कमिटेड स्पिरिट्स हैं आप दोनों। डोंट गिव अप ऑन दोज यू लव। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपके लिए मैसेज स्पेसिफिकली मेंशन है नीचे वाली लाइन में, डोंट गिव अप ऑन दोज यू लव। आप जिन्हें प्यार करते हैं, आप जिन्हें प्रेम करते हैं, उनके ऊपर, उनके लिए मतलब उनकी तरफ से उम्मीद ना छोड़ें, ठीक है, उम्मीद ना छोड़ें अभी इस टाइम पे। देखते हैं और क्या आए हैं आपके। द एम्प्रेस, आर्क एंजल गैब्रियल का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल आर्क एंजल है ये। टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान, क्रिएटिविटी इज़ रिवॉर्डेड, लग्जूरियस और अबंडेंट रिसोर्सेज। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको अपने थॉट्स के ऊपर, जो आपने थॉट्स क्रिएट करे हैं, जो भी आपने अपनी लाइफ का पर्पस क्रिएट करा है, या फिर जो भी आपने अपने फ्यूचर एम्स क्रिएट करे हैं, उसके ऊपर काम करने का वक्त आ गया है। आपकी क्रिएटिविटी को रिवॉर्ड मिलने वाला है, अबंडेंट रिसोर्सेज आपको मिलने वाली है जो बहुत आरामदायक और बहुत अबंडेंस से भरी हुई है। वी हैव 9 ऑफ रफेल, मेक अ विश, ड्रीम बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, एक विश फुलफिलिंग कार्ड है ये आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पर पहली लाइन है मेक अ विश, तो अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी विशेज़ लिख सकते हो,
ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे कार्ड में लिखा है मेक अ विश, तो दिल ही दिल में अपने लिए कुछ विश करना चाहे तो कर सकते हैं, देखिए। ओके, ड्रीम बिकम्स रियलिटी, आपके सपने हकीकत में बदलने जा रहे हैं। अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ का एक बहुत ही ब्यूटीफुल, पॉजिटिव और जॉयफुल टाइम आपके सामने आ रहा है। फिर है हमारे पास 5 ऑफ रफेल, जो कहते हैं एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी वजह से हो रहा है। रिलीज़ रिग्रेट एंड एम्ब्रेस दी अपॉर्चुनिटी, पुराना जो भी आपने रिग्रेट भर रखा है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा बोला, या उसने तब ऐसा बोला था तो मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला, या मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तो मैंने ऐसा क्यों बोला। जो भी आपका रिग्रेट है उसको आपको ख़त्म करना है और आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी को आने देना है, क्योंकि वो आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आ रही है। सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग, अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखें और कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्प, आपके लिए मैसेजेस यूनिवर्स, गॉड या फिर एंजल्स आपको दे रहे हैं एंड आपको बस उसने रिसीव करना है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इसके अलावा अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो आप पेड सेशंस भी ले सकते हैं, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म पे, पहला ईमेल, दूसरा है व्हाट्सएप। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। ये मेरी डिटेल्स हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। थैंक यू।